धातु के गुण होते हैं। लोहे को आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, ठीक है ना, लेकिन हम तांबा को मोड़ सकते हैं आसानी से क्योंकि वो मुलायम होती है। तो उसी गुणों को हम धातु के यांत्रिक गुण कहते हैं, जो अलग अलग होते हैं। सभी धातुओं के यांत्रिक गुण अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं धातुओं का भंगुरता। तो भंगुरता होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि भंगुरता होता क्या है, धातुओं में भंगुरता कैसे पाई जाती है। तो भंगुरता उसे कहते हैं अगर हम किसी भी धातु पर हथौड़े से या किसी भी भारी धातु से उस पर अगर वार करें तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, बिखर जाए, एक चोट लगते ही एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाए, बिखर जाए, चारों तरफ बिखर जाए, उसे भंगुरता बोलते हैं, ठीक है। तो ये गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा गुण हमारा जो पाया जाता है कास्ट आयरन हो गया और सिलिकॉन। जो हमारी मतलब कि पहले मेमोरी कार्ड होती थी, फोनों के अंदर मेमोरी कार्ड चलती थी, तो किस धातु की बनी होती थी, तो सिलिकॉन की बनी होती थी। काफी बार क्वेश्चन पूछे गया किसी भी एग्जाम में, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो मोबाइल की मेमोरी कार्ड या चिप बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो किस धातु की बनी होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है जो मेमोरी कार्ड होती है फोन की। अगर हम इस पे आप एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप कर सकते हो। सिलिकॉन जो आपकी मेमोरी कार्ड है उसका कभी अगर वो खराब हो जाए तभी ऐसा करना, अन्यथा नहीं करना, तो नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हो कि जो एक बार चोट मारने से ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी कि दाग को सहन न कर सके, टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसे भंगुरता बोलते हैं, ठीक है। फिर सिलिकॉन में होता है और कास्ट आयरन में गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मेमोरी कार्ड आती है या फिर फोन के अंदर आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के अंदर आपकी जो रैम वगैरह होती है किस धातु की बनी होती है, वो भी सिलिकॉन की ही बनी होती है। काफी एग्जाम में पूछा गया तो नोट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है जो धातु का यानी कि यांत्रिक गुण, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, ये होता क्या है, जैसे कि लोहा हो गया, अगर हम उसे तार के रूप में करेंगे, उसे पिघला कर उसका तार बनाएंगे, तो अगर उसे हम खींचेंगे वो जिस दूरी तक खींचेगा उसे हम तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना। तांबा को अगर हम मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलाकर उसका तार बनाने की कोशिश करेंगे तो कितना खींच जाता है, ठीक है ना। तो यही तन्यता होता है। लेकिन सबसे अच्छा गुण किसमें पाया जाता है, तुमने देखा होगा कि बिजली का जो काम करते हैं, तो जो भी हम पंखों की बेंडिंग होती है और तुम्हारा मोटर की बेंडिंग होती है, काफी जगह कॉपर ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनका तांबा का जो धातु होती है उसका अधिक लंबा तार बनाया जा सकता है, सोना का अधिक लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी तन्यता, इनकी डक्टिलिटी अधिक होती है, ठीक है। तांबा हो गया तुम्हारा, इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है। चांदी हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, इनको हम आसानी से खींच सकते हैं, अधिक दूरी तक खींच सकते हैं, ठीक है। तो तन्यता उसे बोलते हैं। कठोरता, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कठोरता यानी कि हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, जैसे कि आपने लिया लोहा लिया, ठीक है ना, आपने उसको खुरचना शुरू किया तो वो उसका विरोध करता है, यानी कि वो हार्ड होता है। लेकिन अगर आप तांबा को लोगे, तांबा को लेगे तो आसानी से खुरचा जा सकता है, ठीक है ना, कि वो कम हार्ड होता है। जिसको आसानी से खुरचा जा सके वो कम हार्ड होगा, लेकिन जिसको खुरचने के लिए कुछ मतलब कि कुछ भी कार्य करने के लिए आसानी से ना खुरचा जा सके, आसानी से ना तोड़ा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, धातु की हार्डनेस बोलते हैं, कि वो धातु इतनी हार्डनेस होती है, ठीक है ना। लोहा हो गया, और भी बहुत सारी धातु जो हार्ड होती हैं, तुम्हारा स्टील भी हार्ड ही होता है,
चिमड़पन। जो पॉइंट है हमारा वो है चिमड़पन, यानी कि टफनेस, इंग्लिश में बोलते हैं टफनेस। टफनेस उसे बोलते हैं जैसे अगर हम किसी धातु पर चोट मारे तो वो उस चोट को सहन कर ले, या किसी हम चोट को किसी पे धक्का दे, चोट करने वाले एग्जाम्पल सही रहेगा। अगर हम किसी धातु पर चोट मारते हैं तो उस चोट को सहन कर ले, थोड़े से सहन कर ले, थोड़े से हमने किसी धातु को वार किया उसको सहन कर ले, उसे हम चिमड़पन बोलते हैं। ठीक है। या फिर एक गुण और होता है, जैसे कि किसी धातु को हम मरोड़ते हैं, मरोड़ने के बाद भी नहीं टूटती है वो, ठीक है ना। तो क्या होता है उसका एग्जाम्पल तांबा होता है। अगर हम तांबा को तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं आसानी से, ठीक है। तांबा हो गया, आसानी से नहीं टूटता है। तो मरोड़ो आप घर पे एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो कॉपर को धातु ले लेना है, कॉपर की कोई धातु ले लेना, उस पर आप इस एग्जाम्पल को करके देख सकते हैं, ये आसानी से नहीं टूटेगा। एक होता है तुम्हारा गोल्ड, गोल्ड पे एग्जाम्पल मत करना, काफी कीमती धातु होती है, ठीक है ना। तो गोल्ड की ऐसे ही होता है। एल्यूमिनियम को देख लो आप, एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम होता है तो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। तो तांबा हो गया तुम्हारा, गोल्ड हो गया, ठीक है ना। ये इनकी चिमड़पन अधिक होती है, यानी कि अगर हम इनसे धातु से वार करेंगे तो टूटने में ना आसानी से नहीं टूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है मशीन का, यानी कि मशीनएबिलिटी। मशीनएबिलिटी ऐसी होती है जैसे हम कोई हमने पार्ट ले किसी धातु का और हम उसे कहीं यूज करना चाहते हैं। हमने लोहे की धातु, कोई भी धातु ले ली जिसे हम उसे यूज करना चाहते हैं, लेकिन मशीनता उसे कहते हैं अगर हम किसी पार्ट को काट करके उसे कहीं यूज करना चाहते हैं, वो आसानी से कट जाए, ठीक है। आसानी से कट गया और उसे हमने प्रयोग में ले लिया, लेकिन कुछ धातु इसका विरोध करती हैं, कटने का विरोध करती हैं, तो उसे हम मशीनता कहते हैं। जैसे कि कुछ धातु आसानी से कट जाती हैं, यानी कि जो भंगुर धातु होती है, जो भंगुर धातु होती है वो आसानी से कट जाती है। यानी कि सिलिकॉन आपकी भंगुर धातु है, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन आपकी भंगुर धातु है, अगर इसे हम काटेंगे, ठीक है ना, तो ये आसानी से कट जाएगी। लेकिन अगर जैसे गोल्ड हो गया, इसमें डक्टिलिटी अगर अधिक होती है, यानी कि तन्यता अधिक होती है। अगर हम गोल्ड को, यानी कि सोना इसे अगर हम काटेंगे तो ये आसानी से नहीं कटेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आसानी से नहीं कटेगा, ये विरोध करेगा कटने के लिए, क्योंकि इसके अंदर डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है। तांबा भी ऐसे ही है, ठीक है। तांबा भी आपकी इसी प्रकार की धातु है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने समझ लिया मशीनता क्या होती है। इनकी अगर हम किसी पार्ट को यूज करना चाह रहे हैं और उसे हम काटना चाह रहे हैं तो आसानी से कट जाए, उसका विरोध ना करे, ठीक है ना, आसानी से कट जाए, तो उसे ही मशीनता कहते हैं। यानी कि मशीन के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो कटे नहीं, उसका विरोध करे, ठीक है ना, तो उसमें मशीनता, उस धातु की मशीनता कम है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सामर्थ्य, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या होता है? ये वो होता है जैसे हम किसी चीज का तार बनाना चाह रहे हैं या किसी चीज को हम खींचना चाह रहे हैं, किसी धातु को खींचना चाह रहे हैं, तो उसका विरोध करती है, ठीक है ना। हम खींचेंगे किसी धातु को तो खींचने का उसका विरोध करती है, जो सब हम बल लगाते हैं वो खींच नहीं रही है, तो हम तनन सामर्थ्य बोलते हैं, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। आपने समझ ही लिया होगा। एक तो हम तन्यता होती है, आसानी से तार बना सकते हैं, किसी भी धातु का खींच सकते हैं, ठीक है ना, उसमें उसकी डक्टिलिटी अधिक है। लेकिन तनन सामर्थ्य यानी कि हम आसानी से नहीं खींच सकते, ठीक है ना। तो किसे नहीं खींच सकते हैं? जो हार्ड धातु होगी, कठोर धातु होगी, उन्हें खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा सर्च करना चाहोगे तो आप धातु के मेटल की प्रॉपर्टीज में डाल लेना, विकिपीडिया वगैरह का आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सब कुछ होता है, सर्च मार सकते हैं अधिक इसके बारे में। टाइम कम होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना, फिर बच्चे देख भी नहीं पाते, स्ट्रेंथ बोल भी नहीं देते इसमें। तो नेक्स्ट जो आप हम आते हैं आघात वर्तनीयता, यानी कि मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी क्या होता है?
यानी कि किसी धातु को हम आराम से रोलिंग कर सके, जितना उसे अधिक फैला सके, यानी कि चोट मारने से जितना अधिक फैल सके, उसे हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। उस धातु का उतनी मैलेबल होती है कि जिसे हमने थोड़े से किसी धातु में व्यवहार किया वो उतना ही अधिक फैल गई, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है, सबसे अधिक होती है किसमें, आपकी गोल्ड में, यानी कि सोना। सोना को आप आकार देना चाहिए, कोई भी आकार देना चाहेंगे तो आसानी से फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। फिर गोल्ड हो गया, फिर तुम्हारा होता है जी सिल्वर, आई मीन चांदी, ठीक है ना। चांदी भी ऐसे ही होता है। चांदी के बाद आता है तुम्हारा एल्यूमिनियम, ऐसे ही होता है। इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर ऐसे करके लिख देता हूँ, 2 मिनट रुको आप थोड़ा, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ सोना, चांदी और जी एल्यूमिनियम। अपना आप समझ लेना, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, टाइम भी कम है। एल्यूमिनियम होगा, कॉपर तुम्हारा तांबा हो गया, तांबा के बाद तुम्हारा लेड आता है। यानी बहुत सारी धातुएं हैं जिन्हें हम आसानी से चोट मारने पे किसी भी आकार को दे सकते हैं, आसानी से मतलब उस आकार को मतलब कि अपना लेती हैं। किसी भी अगर हम आकार देना चाहते हैं तो अब वो मतलब कि उनका विरोध नहीं करती है, आसानी से उस आकार में आ जाती है, उसे हम मैलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये यानी कि प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, ये धातुओं का वह गुण होता है, अगर हम किसी भी धातु को किसी, यानी कि ये धातु मान लो आप, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ उसका। ये कोई धातु है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक स्थिर है, लेकिन मैंने इसे बल लगा करके घर को लेकर गया, ठीक है ना, ये यहाँ चली गई, लेकिन ये यहाँ तो मैं लेकर गया, लेकिन इसमें एक बल है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। या फिर ऐसा किया और ऐसे होने लगती है, ऐसे होने लगती है, ठीक है ना। यहाँ मैं लेकर गया, लेकिन जैसे मैंने इसमें से बल हटाया ये पुनः अपनी स्थिति में आ गई, ठीक है ना। इसे ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। हम इसे यहाँ पर लेके गए, लेकिन ये इसने अपना कोई बल लगाया और ऑटोमेटिक यहाँ से आके यहीं पे फिर अपनी स्थिति में आ गई, इसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन सबसे अधिक किसमें होता है, स्प्रिंग आपका, आपने देखा होगा स्प्रिंग आपका ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसे या इधर ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक अपनी स्थिति में आ जाएगा, थोड़ी देर बाद एक दो बार इधर इधर ऐसा करके होगा, लेकिन फिर ऐसे ही अपनी स्थिति में आ जाएगा, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो सबसे अधिक गुण किसमें होता है, इलास्टिसिटी आई मीन स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में है गुण पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी ऐसे एक गुण होता है, मैं आपका एग्जांपल लूंगा। अगर हम किसी धातु को, किसी पर धातु हमने कोई प्रयोग करा, उससे गर्म किया, ठीक है ना, एक आकार दिया, ठीक है। एक आकार देने के बाद वो उसी पे स्थिर हो जाती है, स्थायी हो जाती है, ठीक है ना। कुछ धातुएं तो अगर हम उन्हें करना चाह रहे हैं, कुछ उन पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो अपनी स्थिति प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होती है, अगर हम इन्हें इनकी डिफॉर्म यानी कि इनसे अधिक कोई भी इनका प्रयोग करेंगे, अधिक ताप या कुछ भी इन्हें पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उन्हें स्थिति प्राप्त नहीं करेंगी। अगर अधिक हमने इसमें बल दे दिया, ये उसी रूप में ढल जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगी। प्लास्टिसिटी उसे ही बोलते हैं, ठीक है ना, अपने रूप में वापस नहीं आना, स्थिर हो जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी उससे बोलते हैं। और ज्यादा सर्च करना है तो आपका थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बारे में भी मैं क्वेश्चन दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, यानी कि आपका यांत्रिक गुण हो चुका है और तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुका है, यानी कि भौतिक गुण हो चुका है, धातुओं का भौतिक गुण। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, जो आपको सोल्व करके देने हैं। एक दो वीडियो मैंने हैमर टूल्स के बारे में डाल दिया, उनके भी मैं क्वेश्चन दूंगा, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, मतलब हम वीडियो बना रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दें, ठीक है। और वीडियो को देखें और क्वेश्चन हमसे करें, कमेंट करें क्वेश्चन के बारे में, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसे सोल्व करेंगे
ठीक है, थैंक यू। मैं भी आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में, ठीक है।